बचपन से बड़े होने का वो दौर याद है? ये एक ऐसा सफर है जिससे हम सब गुजरते हैं, जो विकास और बदलावों से भरा होता है। ये एक बिल्कुल नेचुरल और बहुत जरूरी यात्रा है। तो चलिए, आज हम इसी कमाल की अवस्था यानी किशोरावस्था को समझते हैं। सोचिए, जैसे एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बन जाता है या कोई नन्हा जानवर बड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही हम इंसान भी पूरी तरह से बड़े होने से पहले कई पड़ावों से गुजरते हैं। ये तो कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत नियम है ना? अरे वाह वेंकटेश, तुम्हारे चेहरे पर तो हल्की हल्की मूछें आ गई हैं। या फिर दिव्यानी, तुम तो कितनी लंबी हो गई हो। इस तरह की बातें हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होंगी। ये छोटी छोटी बातें ही तो हमें किशोरावस्था के उन बाहरी बदलावों की याद दिलाती हैं जो अक्सर हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए, अब इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस होती क्या है। किशोरावस्था को हम बचपन और जवानी के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। ये वो समय होता है जब हमारा शरीर और हमारा मन दोनों ही बड़े होने की तैयारी कर रहे होते हैं, और इस तैयारी में कई बड़े और जरूरी बदलाव होते हैं। तो ये जो तेजी से होने वाले बदलाव है ना, इनका समय आम तौर पर 10 से लेकर 19 साल की उम्र के बीच होता है। अच्छा, अब आते हैं उन बदलावों पर जो सबसे पहले और सबसे साफ नजर आते हैं, यानी हमारे शरीर में होने वाले फिजिकल चेंजेस। इन सभी शारीरिक बदलावों के पीछे जो प्रोसेस काम करता है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ। ये वो पड़ाव है जब हमारा शरीर पूरी तरह से मैच्योर होने और प्रजनन के लिए तैयार होना शुरू कर देता है। इस दौरान लड़कों और लड़कियों में कुछ खास बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी हो जाना और लड़कियों में स्तनों का विकास होना। ये सभी इस बात के नेचुरल साइन हैं कि शरीर अब मैच्योर हो रहा है। वैसे कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो लड़कों और लड़कियों दोनों में एक जैसे होते हैं, जैसे अचानक से हाइट का तेजी से बढ़ना, शरीर के कुछ हिस्सों में बालों का उगना और हाँ, स्किन का ऑयली हो जाना, जिससे कभी कभी मुहासे भी हो जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये सब इस प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। शरीर के बाहर जो हो रहा है वो तो हमें दिखता है, लेकिन अंदर मन की दुनिया में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। चलिए, अब उन भावनात्मक बदलावों को समझते हैं जो इस सफर का एक अहम हिस्सा हैं। तो उन बदलावों का क्या, जो हमें दिखाई तो नहीं देते पर हम उन्हें महसूस जरूर करते हैं? देखिए, किशोरावस्था में ना कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है, तो कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। ये सारे नए नए इमोशंस और ये जो इमोशनल उतार चढ़ाव हैं, ये एकदम नॉर्मल हैं। ये बड़े होने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और इसे महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। अब इस सफर को हेल्दी और आसान बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों पर भी गौर कर लेते हैं, यानी हेल्थ, हाइजीन और न्यूट्रिशन। ये एक तरह से हमारी ट्रैवल टूल किट है। अच्छी ग्रोथ के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स सब कुछ हो। दूसरी, पर्सनल हाइजीन, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। और तीसरी, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। रोजाना एक्सरसाइज करना शरीर और मन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। लड़कियों में इसी दौरान एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस शुरू होता है, जिसे हम मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। ये एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है और अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक अहम निशानी है, जो आमतौर पर हर 28 से 32 दिनों में होती है। पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, और अच्छी बात यह है कि इस बारे में अब खुलकर बात होती है और सरकार भी मदद करती है। कई सरकारी योजनाओं के तहत सैनिटरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे सुविधा पैड, जो बहुत कम कीमत पर मिलते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है कि पीरियड्स कोई शर्म या छिपाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी और फंक्शनिंग शरीर की पहचान है। किशोरावस्था का ये सफर हमें कई ऐसे मोड़ों पर भी लाता है जहां हमें अपने लिए सही और गलत का फैसला करना होता है। तो चलिए, अब बात करते हैं कि कैसे हम हेल्दी चॉइस बना सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में ये और भी जरूरी हो गया है। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दूसरों के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आएं। अपनी पर्सनल जानकारी या तस्वीरें कभी किसी अजनबी से शेयर ना करें। अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना सीखें और किसी के भी दबाव में आकर ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए मन गवाही ना दे। और हाँ, ना कहना सीखना ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये आपको दोस्तों के दबाव और गलत आदतों से बचाता है, खासकर जब बात ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजों की हो।
तंबाकू, शराब और ड्रग्स, इन चीज़ों से हमेशा हमेशा दूर रहना चाहिए। ये न सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इनकी ऐसी लत लग सकती है जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई या उनके जानने वालों में से कोई इस लत से जूझ रहा है तो मदद मौजूद है। भारत सरकार की हेल्पलाइन 14446 पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है, ये इतने सारे बदलाव फिजिकल, इमोशनल, आखिर होते क्यों हैं? इनके पीछे का साइंस क्या है? तो इसका जवाब है हार्मोन। ये हमारे शरीर में मौजूद छोटे-छोटे केमिकल मैसेंजर हैं जो इन सभी बदलावों को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यही इस पूरे सफर के गाइड हैं। तो अब जब इस पूरे सफर की तस्वीर थोड़ी साफ हुई है, सवाल ये उठता है कि कोई इसे तय कैसे करेगा? ये हर किसी का अपना शरीर है, अपनी जिंदगी है, और चुनाव भी उन्हीं का है। तो जो भी चुने, समझदारी से चुने।